इंजीनियरों की इतनी संपत्ति मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है? बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग मंत्री परिषद की स्वीकृति हेतु संलेख। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रोज न्यूज़। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुछ अहम मुद्दे को लेकर आज प्रेस वार्ता रखी थी, जिसमें कई भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में खुलासा किया, कई करोड़ के घोटाले का जिक्र किया और अगली बार कई मंत्रियों का भी वो पर्दाफाश करेंगे। प्रेस वार्ता में क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, छोड़ जाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और कौन कौन मंत्री कितना हजार करोड़ या लाख हजार करोड़ कहाँ कौन देशों में इन लोगों ने भतीजा भाई साला बहनोई रिश्तेदारे कहाँ इन लोगों ने संपत्ति को ले सब जो है संपत्ति कहाँ इन लोग बना रखे हैं, किसके ज़रिए, ये सारा सामने आने वाला है। लेकिन सवाल उठता है कि वेयर इज ईडी एंड सीबीआई? हम लोगों के पास तो आएगी, ज़रूर आएगी, मोस्ट वेलकम है भैया। चुनाव है तो विपक्षी पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सीबीआई ईडी कहाँ है? केस क्यों नहीं, इंजीनियरों की इतनी संपत्ति मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है? कौन संरक्षण दे रहा है? ये तो बताना चाहिए लोगों को। आईपीआरडी डिपार्टमेंट से केवल कितना करोड़ों करोड़ जो है खाली विज्ञापन पर खर्चा किया जा रहा है। लेकिन हम लोग तो जानना चाहिए ना, इतना विज्ञापन कर रहे हैं, लगभग 7 लाख करोड़ से भी ऊपर की घोषणाएं हो गई हैं। तो ज़रा बताइए, हम भी इच्छुक हैं जानने के लिए। बिहार की जनता भी जानना चाहिए कि कैसे देंगे, कब देंगे, पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। मेरा साफ संदेश है, बिहार के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पर बैठा है। बिहार जो है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पे बैठा है। हर जगह रिश्वतखोरी और घूसखोरी है। भ्रष्ट अधिकारी गरीबों को लूट रहे हैं। 2020 में इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों ने विपक्ष को हराया था। अब की बार जनता इनको सबक सिखाएगी और उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों की सूची अभी मेरे पास है और अब की एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जनता मुस्तैद है। ये साफ संदेश जो है मेरा बिहार की जनता को है और उन भ्रष्ट अधिकारियों को है। और 2020 में भी इसी तरीके का मुख्यमंत्री जी ने वो जो है एक घोषणा की थी, कैबिनेट नोट में भी है, कहाँ जो अब तक पूरा नहीं हुआ। अभी देखिए कैबिनेट ही नोट है। बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग मंत्री परिषद की स्वीकृति हेतु संलेख। ठीक है, कोई झूठा दावा नहीं करते हम। अब आइए इसके दूसरे पन्ने पर, ये अगर चाहिए तो हम इसका कॉपी भी आप लोगों को दिलवा दिया जाएगा। अब आइए दूसरे पन्ने पे पॉइंट नंबर 3, वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 में महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत सभी वर्ग की महिलाओं को 50% अधिकतम
5 लाख रुपए का अनुदान एवं 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। क्या हुआ इसका? हम जानना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ही। वही है ना भाई आने वाले इंडिया के चेहरे, वही है ना मुख्यमंत्री 20 साल से। तो तेजस्वी और बिहार की जनता किसी और से जवाब सुनेगी क्या? अगर नीतीश कुमार जी केपेबल है मेरे सारे उत्तर को देने के लिए, तो मैं चुनौती दिया हूं, आकर के इसका सारा जवाब दें। और हम भी चाहेंगे कि आप कैसे ये पूरा कीजिएगा। नौकरी का राह तो तेजस्वी ने दिखा दिया, कई पॉलिसीज भी बनाई, आरक्षण भी बढ़ाया जो आपने लटका दिया, खत्म कर दिया। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को आइए, बैठिए, डिबेट कीजिए, पता तो चले कि आपकी सेहत ठीक है, दुरुस्त हो। लोग सवाल उठाते हैं इसी वजह से कि आते नहीं, डिबेट नहीं करते। अब बोलते हैं तो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते। कहा उन्होंने, क्या उसमें हम जाना नहीं चाहिए, विषय हट करके हो जाएगा। हम लोग मोदी जी की तरह रोने वाले थोड़ी हैं। हम लोग को कोई फर्क पड़ता है क्या? लेकिन सवाल है कि आप 1 रुपए से पूरा खजाना का लूट करके भ्रष्टाचारी लोग, जो लोग डरे हुए हैं अधिकारी, वो 20 साल में 1 रुपया दे रहा है ताकि बिहार के बच्चों का, हम लोगों का वर्तमान और भविष्य को बिगाड़ दे, बर्बाद कर दे। ये घूस नहीं तो क्या है? हम किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जब हम आएंगे, जब महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो महिलाओं को आर्थिक न्याय दिया जाएगा, ना कि उधार देकर के वसूला जाएगा। हम लोग आर्थिक न्याय करेंगे। हम लोग 2500 प्रति माह उन गरीब महिलाओं, बहनों, माताओं के खाते में देंगे, जो कि उधार नहीं होगा। और इस कैबिनेट नोट में भी लिखा है कि भाई 10,000 के बाद जो है समीक्षा की जाए। तो साफ तौर पे क्लियर है कि 1 रुपया देके ये वोट खरीदना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों का अब भ्रष्ट इंजीनियरों पे जरा पता कीजिए भाई क्या है मामला, कौन बचा रहा है। पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल करप्शन हो गया। उसीलिए तेजस्वी गाली खाता है, और तेजस्वी की लड़ाई उन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों से, जिनका मार्केट ख़त्म हो जाएगा, जो इन्होंने रैकेट बना रखा है वो ख़त्म हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड तो डरा हुआ है, ये भाजपा भी डरा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई डरा है कि सत्ता अगर परिवर्तन होगी और तेजस्वी आ गया तो इनका खेल बिगड़ जाएगा। लगातार जिस तरह से सरकार घोषणाएं कर रही है, बता रहे हैं 7 लाख करोड़ का बोझ होगा, तो आपको लगता है कि यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो आपके लिए एक बड़ा बोझ होगा और ये संभव नहीं होगा इसको पूरा करना? और दूसरी बात की, जो भ्रष्टाचार की बात आप कह रहे हैं, प्रशांत किशोर भी ऐसी ही मुहिम पहले से चला रहे हैं, क्या आपको लगता है? देखिए, पहली बात, जब हम लोग सरकार में आएंगे तो हम अपने तरीके से काम करेंगे, हमारी अपनी योजनाएं हों, और वी विल मेक इट श्योर कि जो बिहार का पैसा बिहार के लोगों तक पहुँचे, ज़मीन तक पहुँचे। रेवेन्यू जनरेशन के लिए काम किया जाएगा, जो कि सरकार के पास अभी बोलने के लिए कुछ नहीं है। हम लोगों ने कई बार भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल उठाए, कितनी बार उठाए, लगातार 20 से उठा रहे हम
या आप कह सकते हैं उससे पहले से 17 से ही उठाना है। कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस हम गिना देंगे, कभी पुल गिरने का, कभी वो घोटाला, कभी ये घोटाला, सृजन घोटाला हो, बालिका गृह हो, सब हम ही ने उठाया, बड़े बड़े क्या कार्रवाई।